student. I am DK Singh, PGT Accountancy from Chiranjeev Bharati School, Sector M, Ashiana, Lucknow. Today I will be teaching you Chapter 3, Accounting Principles. Okay? Chapter 3, Accounting Principles. First, Accounting Principles आप सब जानते हैं. अकाउंटिंग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने होंगे. ऐसा तो नहीं कि कोई बना देगा कोई भी चीज़. एक रूल्स के हिसाब से चलेंगे हम लोग कहीं ना कहीं. अगर ऐसा नहीं होगा तो अकाउंटिंग हमारी सक्सेस नहीं होगी. ओके, फर्स्ट बात करते हैं हम लोग नॉर्म्स और रूल्स. नॉर्म्स और रूल्स कुछ ऐसे नियम, ऐसे कोई सिद्धांत बने होंगे एंड रूल्स. ओके, नॉर्म्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर? नॉर्म्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी. जो अकाउंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उन सभी को हम यूज करेंगे, मेंटेन करेंगे. अगर मेंटेन नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन दूसरे अकाउंटिंग यूज करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, तो क्या अकाउंटिंग अलग अलग नहीं हो जाएंगे आपकी? इसलिए हम एक फॉर्मेलिटी में वर्क करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे. एक रूल्स बना रखा है डेबिट क्रेडिट का एंड टाइप ऑफ अकाउंट्स का, उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे. अगर ऐसा नहीं होगा तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग अकाउंट मेंटेन होंगे. इंडिया में कुछ और अकाउंट मेंटेन होंगे, ब्रिटेन कुछ और होंगे, कहीं कहीं हो. क्यों? अकाउंटिंग क्या है हमारे यहाँ? अकाउंटिंग हम हर जगह ऑल वर्ल्ड अकाउंटिंग कहीं भी जाएं एक ही सिस्टम है वर्क करने का. ओके, तो नॉर्म्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी. एक यूनिफॉर्मिटी बना रखा है, उसी के अकॉर्डिंग में अकाउंटिंग को वर्क करते हैं. क्लियर? फीचर्स फर्स्ट मैन मेड. इसे किसी ने बनाया नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया, ऊपर से नहीं बन के आया. इसे किसने बनाया है? मैन मेड. ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसने बनाए? मैन मेड. किसी पर्सन ने बनाए होंगे, यानी मैन मेड. क्लियर? मतलब कहीं से बन के नहीं आए, कोई चीज नहीं बनी है. किसने बनाए हैं? यही बनाए गए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए अकाउंटिंग के. किसने बनाए हैं? मैन ने, पर्सन ने बनाए, पर्सन द्वारा ही बनाए गए. कोई मशीन से नहीं बने, ना किसी भगवान ने बनाए, ना कहीं से बन के आए. जो भी बनाए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन यानी मैन मेड. किसने बनाया इसको? पर्सन ने. ओके, सेकंड है फ्लेक्सिबल क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन को हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया आप, कॉन्स्टिट्यूशन से पर्सन ने बनाया है, बनाया वो भी मैन मेड है. एंड उसमें फ्लेक्सिबल है कि आवश्यकता पड़ने पर एनी रिक्वायरमेंट चेंज और रूल एंड रेगुलेशन यानी फ्लेक्सिबल. क्लियर? जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी भी उन्हें चेंज किया जा सकता है. क्लियर? रिपीट अगेन, मैन मेड यानी किसी पर्सन द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन. फ्लेक्सिबल मीन्स कभी भी इनमें ऐसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इनको रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, जनरली एक्सेप्टेड. मतलब ये सभी के द्वारा, ये नहीं कोई हम नहीं मानेंगे, ऑल वर्ल्ड ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ये रूल्स एक्सेप्टेड नहीं है. नाम है जनरली एक्सेप्टेड. इसको हम अदर्स लैंग्वेज में क्या? गैप GAAP फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ऐसे रूल्स, ऐसे नॉर्म्स जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड हों ऑल वर्ल्ड, यानी जो अकाउंटिंग प्रोसेस आर एक्सेप्टेड बाय ऑल वर्ल्ड. जो भी प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर एक्सेप्टेड बाय ऑल वर्ल्ड. जो भी रूल्स एंड रूल्स बनाए गए अकाउंटिंग के वो सभी के द्वारा एक्सेप्टेड है. ओके, एनी प्रॉब्लम? रिपीट, गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मींस ऑल वर्ल्ड एक्सेप्टेड. हर जगह इसको एक्सेप्ट किया गया है. ऐसा कोई जगह नहीं है जिसको वर्ल्ड में जो इन अकाउंट्स के प्रिंसिपल है, नॉर्म्स एंड रूल्स को एक्सेप्टेड ना किया जाए. क्लियर? कैटेगरी टू कैटेगरी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन. ओके, किसमें डिवाइड किया गया इसको? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन. हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्स. ओके, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मींस फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम. हम एज्यूम करते हैं ना किसी चीज को, सोचते हैं पहले, ऐसा नहीं कुछ भी कर लेंगे. हम क्या करें? एज्यूम करते हैं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्स. एज्यूम करेंगे कैसे, कब चलेगा? एक एज्यूम्शन करेंगे, कुछ सोचेंगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा रूल लगाना, क्या करना है. यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फंडामेंटल, इसको क्या कॉन्सेप्ट को क्या मतलब
फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्स। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन मींस इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रेडिशनल, पुरानी प्रथा है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पुराने चले आ रहे हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं है। यानी ट्रेडिशनल, जो पुराने समय से चले आ रहे, मींस आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन, पुरानी प्रथाएं, जो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो हम लोग आगे से चले आ रहे उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं। क्लियर? इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। ओके, डिवाइडेड 3 पार्ट। नंबर 1 गोइंग कंसर्न। क्लियर? नंबर 1 गोइंग कंसर्न and consistency and accrual. Clear? Accounting principles divide 2 category: accounting concept, account convention. Accounting convention divided 3 part: going concern and consistency and accrual. Okay, clear? Next, discuss going concern. फर्स्ट हेडिंग गोइंग कंसर्न। गोइंग आप जानते हो बिजनेस क्या है, गोइंग ये चलता रहे, ऐसा बिजनेस जो हमेशा चलता रहे। क्या कोई अकाउंटेंट ये सोचता है कि ये बिजनेस बंद हो जाएगा? अगर अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने से पहले ये सोच ले कि बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो जब अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है तो क्या सोचता है, दिस बिजनेस भी कंटिन्यू। ओके, यानी गोइंग कंसर्न यानी इस बिजनेस को वो जानता है कि ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। बस क्लियर है? यानी अकाउंटेंट ये जानता है दिस बिजनेस इज गोइंग कंसर्न, कि इस बिजनेस को वो ये तो सोचता ही बंद हो जाएगा। जब अकाउंटिंग करता है तो समझता है कि ये बिजनेस हमारा चलता रहेगा, चाहे 2 महीने और बंद भले ही हो जाए। अगर पहले सोच लेगा 2 महीने बंद हो जाएंगे तो अकाउंटिंग पर आप प्रोसेस अलग हो जाएगा आपका। क्लियर? यानी क्लियर है? गोइंग कंसर्न मीन्स ऐसा बिजनेस जो चलता रहे। अकाउंटेंट क्या करता है, ये जानता है कि बिजनेस चलता रहेगा। जब भी अकाउंटिंग प्रोसेस करता है एक ने सोच लेता है दिमाग में कि दिस बिजनेस कंटिन्यू। ओके, दिस बिजनेस कंटिन्यू इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, ये सोच लेता। अगर ऐसा सोचता है बंद हो जाएगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? फर्स्ट, द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फॉरसेबल फ्यूचर। वो जानता है कि बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा, कंटिन्यू। ऐसा अकाउंट मेंटेन करेगा जो फ्यूचर में बिजनेस करता रहेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। एंड रिपीट, द बिजनेस विल कंटिन्यू ऑफ फॉरसेबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। उसके दिमाग में इंटेंशन होती नहीं है कि बिजनेस कभी क्लोज हो जाएगा। क्लियर? क्या जानता है कि एक तो फ्यूचर में बिजनेस चलता रहेगा, उसके दिमाग में कहीं ऐसी बात नहीं आती, कोई इंटेंशन नहीं होता कि दिस बिजनेस इज क्लोज इन द this year and next year. Clear? There is no intention to close the business. उसके दिमाग में ये बात नहीं रहती ये बिजनेस का क्लोज हो जाएगा जब अकाउंट मेंटेन करेगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, अगर अकाउंटेंट ये समझ जाए कि बिजनेस 2 महीने बाद क्लोज हो जाएगा तो क्या वो एसेट्स को क्लासिफाई करेगा? नहीं करेगा ना। करंट एसेट्स कैश कन्वर्टेड इन 1 ईयर, यानी करंट एसेट्स क्या है जो 1 साल के अंदर कभी भी कैश में कन्वर्ट हो जाए, करंट एसेट्स हैं। और आफ्टर 1 ईयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तब आपके नॉन करंट एसेट्स। अब बिजनेस में अगर पहले सोच ले बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्या वो आफ्टर 1 ईयर के आगे सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। वो क्या करेगा, सभी करंट एसेट मान लेगा? नहीं मान लेगा। जब उसे पता है 2 महीने बाद बिजनेस बंद हो जाएगा, उसके दिमाग में है कि दिस बिजनेस क्लोज इन 2 मंथ। 2 मंथ जब ये समझ लेगा 2 महीने बाद बिजनेस क्लोज हो जाएगा। क्लियर? क्या वो क्लासिफाई करेगा नॉन करंट एसेट करंट एसेट्स को? करंट एसेट्स कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर। अगर 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाता है तब समझ जाना कि वो हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। और 1 ईयर कन्वर्टेड नहीं है तो क्या, नॉन करंट एसेट्स। जब उसे क्लियर पता चल गया 2 महीने बिजनेस ठप हो जाएगा तो वो क्लासिफाइड नहीं करेगा। किसको? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिर तो सब करंट एसेट्स हैं। जब बिजनेस ठप हो जाएगा सबको सेल कर दे, करंट एसेट हो जाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल आप सामने दे रहा है नहीं है कि ये क्या है, एग्जांपल जो आपका
कि फिक्स, जब आप गोइंग कंसर्न कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स के डिफरेंस को अलग करेगा कौन? अकाउंटेंट। ट्रांसफर टू फिक्स एसेट्स, non current assets and current assets divided into category. Clear? Convert into one within 1 year in current assets, but not convert into one within 1 year in concurrent assets. Okay? Clear? Next topic. Next concept. Distinction between capital expenditure and capital revenue. Capital expenditure and capital revenue discussed previous chapter. Capital expenditure ऐसे एक्सपेंडिचर आप बताया था जब हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं, मशीन परचेज, कंप्यूटर परचेज, बिल्डिंग परचेज, लैंड परचेज। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी फ्यूचर के लिए ना कैपिटल, ऑल आइटम इन्वेस्टेड इन बिजनेस और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एनी एसेट परचेज, क्लियर, फॉर फ्यूचर प्लान, यानी हम भविष्य के लिए कोई ऐसी एसेट प्रयोग कर लें जो बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, यानी विद इन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 साल के बाद हम इसका यूज करते रहेंगे। एनी एसेट परचेज, यूज ऑफ लॉन्ग टाइम मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट एनी एक्सपेंसेज रिलेटेड टू ओनली 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका यूज सिर्फ 1 साल में ही हो सकता है। अब अकाउंटेंट अगर सोच ले बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्या इनको क्लासिफाई करेगा? नहीं करेगा। उसको पता 2 महीने बंद अगर हो जाएगा, नहीं। जब अकाउंटिंग वर्क करता है, कौन सा वर्क करता है? गोइंग कंसर्न। वो सोचता है बिजनेस चलता रहेगा, इसलिए डिवाइड करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू 1 ईयर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू आफ्टर 1 ईयर। इन ऐसे एक्सपेंसेस जब एसेट परचेज करें जिनका ये फ्यूचर तक हो, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो सिर्फ 1 ईयर में रिलेटिंग हो जाते हैं, उनको कहते हैं कैपिटल रेवेन्यू। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, क्लियर, रिपीट अगेन, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं क्योंकि गोइंग कंसर्न में जानते हैं फ्यूचर तक प्लान चलेगा बिजनेस हमारा। बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रेवेन्यू, अगर मुझे समझ जाऊं बिजनेस बंद हो जाएगा तो मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, अकाउंटिंग करे डिवाइड नहीं करेगा। 1 ईयर, 1 मंथ, 2 मंथ में क्या बिजनेस क्लोज हो रहा है तो सबको एक साथ कन्वर्ट करके वो बिजनेस को क्लोज कर देगा। ओके, गोइंग कंसर्न टॉपिक क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सेकेंड, कंसिस्टेंसी। जैसे कि नाम से दिख रहा है एक जैसा, मतलब हम बार बार किसी चीज को चेंज ना करें, ठीक है। कंसिस्टेंसी, एक ही प्रोसेस को हम बार बार चलाते रहें, क्लियर। अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हम चेंज ना करें, एक ही तरह चलाते रहें बार बार। ओके, 1 ईयर टू अनदर ईयर, जिस रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने फर्स्ट ईयर यानी यहाँ स्टार्ट किया था 2015 तो 2016 एंड 2017 एंड 2018, क्लियर। यानी कंसिस्टेंसी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको हम बार बार चेंज ना करें, क्लियर, एक जैसा। अकाउंटिंग प्रैक्टिस 1 ईयर टू अनदर ईयर, एक साल से लेके अदर साल तक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन यूज किया गया हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज करें। ओके, इस मीनिंग 1 अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, यानी एक ही रूल्स को हम आफ्टर ईयर यानी 1 ईयर टू अनदर ईयर 1 अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। नेक्स्ट साल नेक्स्ट साल नेक्स्ट साल सबको हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते रहे, क्लियर। हम बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज ना करें तो क्या कहलाएगा हमारा? कंसिस्टेंसी, एक जैसा। ओके, नो चेंज। फॉर एग्जांपल, कब कर सकते हैं? क्लियर, एग्जांपल्स, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, क्लियर। चेंज करना होगा, चेंज करने की कई कंडीशन होगी, ऐसा चेंज नहीं करेंगे। आपने पढ़ा था फ्लेक्सिबल भी है, क्लियर। SLM यानी WLSM, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एक से चलता रहता है। डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन किसी भी कॉस्ट, डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी कॉस्ट को डाउन वैल्यू, डाउन टू फॉल, क्लियर। यानी किसी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाए, क्यों? यूज करने से। आपने मोबाइल लिया, पिछले साल आपका था 10,000 का, अब रह गया 9,000 का, 8,000, 7,000, डिफरेंस वैल्यू डेप्रिसिएशन, डिफरेंस वैल्यू डेप्रिसिएशन, क्लियर। डेप्रिसिएशन क्लियर। एनी एसेट्स यूज डाउन ऑफ रेट एंड ऑफ कॉस्ट
1 ईयर, जैसे जैसे कस्ट गिरती है उसको क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल मोबाइल परचेज 10,000, बट आफ्टर नेक्स्ट ईयर 9,000, नेक्स्ट ईयर 8,000, नेक्स्ट ईयर 1,000, यानी डेप्रिसिएशन 1,000 ईच ईयर। क्लियर। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन को एक ही फॉलो से चलते रहते हैं, एक ही रूल चलते रहेंगे। जो भी टू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेंगे आपको आगे चल के, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, WLM रिटेन, ठीक है, रिटेन वैल्यू मेथड, ओके, रिटेन WDM, क्लियर, WDM रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन W मेथड, ओके, WDM रिटेन डाउन वैल्यू मेथड एंड SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जब रेट घटते जाए हर बार डेप्रिसिएशन के, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड एंड नेक्स्ट। अब चेंज कब कर सकते हैं इन रूल्स को, कब चेंज कर सकते हैं? चेंज किया कौन सा सेकंड आपका बताया था मैंने आपको, फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ रूल्स हैं उनमें चेंज नहीं, तब क्या करते हैं, एक ही रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन किन कंडीशन में हम इनको चेंज कर सकते हैं? अकाउंटिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एक ही बार चलेगी, अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज नहीं होगी। जो 1 ईयर तो अनदर ईयर, जो एक बार किया जा रहा है वही बार किया जा रहा है, बट अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज ओनली। किन कंडीशन में अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हम चेंज कर सकते हैं? क्लियर। वैसे चेंज नहीं करते हैं, क्लियर हो गया नहीं? जिस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं 1 ईयर टू अनदर ईयर, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू हम अकाउंटिंग के प्रोसेस को करते रहते हैं, बट अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज ओनली लॉ रिक्वायरमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी बना दी है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे आपको। फॉर एग्जांपल पहले GST नहीं थी, अदर चार्ज थे, उसको लगाते थे। जब गवर्नमेंट ने क्या किया, GST कर दी, तो हमने क्या किया, वैट वगैरह हटा के GST कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया अकाउंटिंग में। आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में ही GST, पहले GST नहीं होता था बच्चे, पहले क्या होता था, वैट वगैरह होते थे, है ना, कस्टम ड्यूटी होती थी, अदर चार्ज होते थे, बट GST इंक्लूडिंग, ठीक है, इन गवर्नमेंट एंड टैक्सेस। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ को चेंज कर दिया। जैसे ही लॉ चेंज किया, क्या रिक्वायरमेंट बढ़ गई हमारी, हमें चेंज नहीं करना था, हम एक ही लगा रहे, वैट वैट लगा रहे थे, कस्टम ड्यूटी लगा रहे थे, ऑक्टा लगा रहे थे, ठीक है, इंटरटेनमेंट चार्ज लगा रहे थे, बट गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसेस, गवर्नमेंट पॉलिसी यानी लॉ चेंज अगर आपके हो गए, लॉ रिक्वायर्ड, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था फ्लेक्सिबल, चेंज कर सकते कब, अकॉर्डिंग टू लॉ रिक्वायरमेंट। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो चेंज करेंगे। इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आप पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अपने आप में रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी एक्ट बना रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज कर देता है। जैसे कंपनी एक्ट 2013 है, जो भी चेंज कंपनी एक्ट में आएंगे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आएंगे, तब भी आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। फर्स्ट लॉ एक रिक्वायरमेंट, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो चेंज करेंगे हम, नहीं तो एक ही प्रैक्टिस चलता रहेगा, एक ही रूल चलता रहेगा। जब तो GST नहीं आया था, क्या कर रहे थे, वेट 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 अदर चार्ज हो रहे थे, GST आ गया, GST चालू हो गया। अब GST चलता है, जब तक कोई नया रूल्स नहीं आया तो क्या लगेगा, GST लगता रहेगा, जब तक कुछ नहीं आया क्या लगेगा, GST। लॉ रिक्वायरमेंट, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई चेंजिंग आती है तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बेटर प्रेजेंटेशन हो जाए, कुछ चेंज आ जाए, तब भी हम पॉलिसी चेंज कर देते, कुछ ना कुछ नहीं कर देंगे, कोई रूल्स चेंज कर सकते, कुछ कर सकते, लेकिन इंटरनल, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन, ट्रेडिंग, PL and balance sheet, financial statement, any better presentation, change in financial statement betterment, तो change in rules and regulation, but no even law यानी कंसल्टेंसी। अगर कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना लॉ की रिक्वायरमेंट है, ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है, ना कोई बेटर प्रेजेंटेशन है, तो हम कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल के को एक ही तरह से हम यूज 1 ईयर टू अनदर यूज हम यूज करते रहेंगे। क्लियर। ओके, दिस टॉपिक कंप्लीट। लास्ट क्लियर। हेडिंग थर्ड एक्रुअल, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2019 and 31 March 2020,
20, दिस इज फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर। क्लियर, दिस इज फाइनेंशियल ईयर। गुड्स, एग्जांपल, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000। ठीक है, हमने क्या, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। क्लियर, हमने क्या किया, यहां पर 20 मार्च 2020 को क्या किया, गुड्स परचेज किया। बहुत ध्यान समझ बच्चे, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज। क्लियर, क्रेडिट परचेज, दिस इज क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मीन्स goods are purchased but amount are not paid. Amount paid, goods purchased and amount paid 10 अप्रैल 2020। हमने क्या किया, 20 मार्च को गुड्स परचेज कर लिया, बट अमाउंट कब पेड किया हमने, अमाउंट पेड 10 अप्रैल, अमाउंट पेड 10 अप्रैल। क्लियर, गुड्स परचेज। अब समस्या क्या आ रही है, अब आप जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि अकाउंटिंग 20 को होगा, 20 मार्च में होगा या 10 अप्रैल में होगा, या 10 अप्रैल में होगा। क्लियर ना, आप क्या सोच रहे हो, गुड्स तो सेल किया गया 20 मार्च को, बट पेमेंट 10 अप्रैल, यानी फाइनेंशियल ईयर के बाद में। रिपीट, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 को ईयर आपका है, बट आपने गुड्स सेल्स किया, परचेज किया 20 मार्च, सेल्स हो सकता है, परचेज कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000 20 मार्च, 20 मार्च को गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, बट अमाउंट कब हम दे रहे हैं, 10 अप्रैल को। आप बच्चा सोचता है कि एंट्री कब करनी है, कॉमन बात है, 20 मार्च को करनी है कि 10 अप्रैल को करनी है, बहुत बड़ी समस्या है। अब हम बात करते हैं एक्रोल की डेफिनेशन को, इससे क्लियर अप हो जाएगा। A transaction is recorded in books. Clear? A transaction is recorded in books when it takes place. When it takes place. Clear? And not when the settlement takes place. क्या कहा इन्होंने कि हम जिस दिन ट्रांजेक्शन कब करेंगे बुक्स में, जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन किया है, पेमेंट कभी भी हुआ हो। क्लियर ना, इन्होंने कहा जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन किया है, रिकॉर्ड उस दिन होगा, पेमेंट हमने कभी किया हो। तो आप समझ गया ना, हमने कब किया, गुड्स परचेज कब किया है, 20 मार्च को, पेमेंट कब हुआ, 10 अप्रैल को। क्लियर, तो हम कब करेंगे, 20 मार्च, रिकॉर्ड कब करेंगे, 20 मार्च, सेटल कब हो रहा पेमेंट, 10 मार्च। अगर ये कैश बेसिस होता, कैश बेसिस, यानी जब कैश बेसिस क्या है, जब कैश दिया है तब ट्रांजेक्शन होना, तो ये कहीं भी इसको यूज नहीं किया जाता है, ऑल वर्ड। हम किसको करते हैं, इसी को यूज करते हैं। जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन उसी दिन लिखा जाएगा, अमाउंट पेड सेटलमेंट कभी भी हो, उस डेट से मतलब नहीं होता। क्यों, वो कैश बेसिस, कैश बेसिस हम लोग यूज नहीं कर, ऑल वर्ड कहीं यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है, 20 मार्च को, फिर समझ लें आप 1 अप्रैल 30 ईयर था फाइनेंशियल ईयर, बट गुड्स ट्रांजैक्शन 20 मार्च, पेमेंट 10 अप्रैल। बच्चा सोचता, अकाउंटेंट सोचता है एंट्री कब किया जाए, बच्चा सोचता है एंट्री कब किया जाए, तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन इट टेक्स प्लेस। जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उसी दिन रिकॉर्ड होगा, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। जिस दिन सेटलमेंट होगा उस दिन नहीं होगा। सेटलमेंट कब हो रहा, पेमेंट 10 अप्रैल को, बट ट्रांजैक्शन कब हुआ, गुड्स परचेज 20 मार्च को। क्लियर, तो हम रिकॉर्ड कब लिखेंगे, 20 मार्च। कैश बेसिस में 10 अप्रैल होता है, कैश बेसिस हम यूज करते नहीं है। Clear? This topic is complete. Okay? Any problem? And please, if you like my video, so please like, subscribe and share. Thank you.